वैराग्य जो अचेतन पड़े थे उनको भी चेतनता प्रदान की भगवान ने। भागवत की महिमा अनोखी है। अच्छा, तो हम लोग कई पाप करते हैं, पाप में ही डूबे रहते हैं और हमें भगवान की याद कब आती है? जब अंत समय है ना, हम सोचते हैं कल कर लेंगे भजन, कल कर लेंगे। अरे भैया, कल देखा किसने है? मनुष्य को अगले पल क्या हो जाए, किसकी मृत्यु हो जाए, किसी को कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें भगवान के चरणार बिंदों का आश्रय लेना चाहिए। और हम हमारे इस मनुष्य देह से न जाने कितने पाप हुए हैं और न जाने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिसके कारण हमें 84 लाख योनियों में भटकते 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 इस मनुष्य देह को प्राप्त किया। तो हम इस मनुष्य देह को बर्बाद ना करें। हम क्या करते रहते हैं? हम अपने परिवार में ही मोह माया में ही डूबे रहते हैं और हम जिसके लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, उस काम को हम भूल जाते हैं। जब एक शिशु गर्भ में आता है तब गर्भ में उसको बहुत पीड़ा होती है, अत्यंत कष्ट होता है। तब वो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से आप बाहर निकालो, मुझे यहाँ अत्यंत पीड़ा हो रही है, मुझे अत्यंत जलन हो रही है। तब भगवान उस पर कृपा कर देते हैं और वो गर्भ में क्या कहता है? मैं संसार में आकर आपका भजन करूँगा, आपका कीर्तन करूँगा। क्योंकि जब शिशु गर्भ में होता है उसको पुनर्जन्म का सब ज्ञात होता है। और भगवान जब इस धराधाम पर उसको भेज देते हैं तो भगवान विष्णु की माया है, वो तो जकड़ लेती ही है ना। हम उस माया के प्रपंच में पड़ जाते हैं और हम जिस काम के लिए आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य को हम भूल जाते हैं। हम ठाकुर जी का विस्मरण कर देते हैं और हम सांसारिक प्रपंच में पड़े रहते हैं और अंत समय में हमें याद आता है कि हम किस लिए आए हैं। अरे भैया, बुढ़ापा का क्या भरोसा, कल देखा किसने है, ना जाने अगले क्षण किसको क्या हो जाए। इसलिए हमें भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। भगवान नाम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो आइए भगवान नाम हम कैसे कहाँ कहाँ ले सकते हैं? जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, परिवेश में
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस धाम में जिस काम में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो बलहारी। हाल में जिस चाल में जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस चाल में जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में जिस ज्ञान में परिधान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस ध्यान में काल में परकाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 कैसे भी रहें आप, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में भगवान नाम कर संकीर्तन करते रहें। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम शवायाभ्यंतरः शुचि। कैसे भी रहें, चाहे आप पवित्र रहें चाहे अपवित्र रहें, भगवान नाम
हमेशा करते ही रहें, भगवान नाम का सहारा लेते ही रहें, क्योंकि एक भगवान नाम ही है जो हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। मनुष्य इस संसार में आकर सांसारिक मोह माया में लग जाता है। हम इस साप्ताहिक भागवत में जो आज हमारा 6वां दिवस है, उसमें आप सभी लोग बड़े उत्साह से भगवत प्राप्ति के लिए भागवत श्रवण करने के लिए आए। भागवत कोई साधारण एक ग्रंथ या पोथी नहीं है, यह साक्षात भगवान का स्वरूप है। एक बार क्या हुआ कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए आसन पर विराजमान हुए, तो देवता तो महाराज देवता जो है ना बड़े स्वार्थी होते हैं। इंद्र को भय लगा रहता है अपनी गद्दी का कि मेरी ये गद्दी ना चली जाए, मेरी ये कुर्सी ना चली जाए। तो इंद्र क्या करता है, सुधा कुंभम गृहते व देवा तत्र समागमन,